अच्छा, ये पहला न्यूमेरिकल है जो कि हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम रिलेशनशिप बताएंगे कि प्रोडक्शन प्लान को किस तरीके से हम एमपीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बस समझने की कोशिश करें कि एक कंपनी जिसका नाम है हॉट शॉट लाइटिंग रॉड्स, ये लाइटिंग रॉड्स बनाती हैं, बिल्कुल वैसी लाइटिंग रॉड्स जो कि आपने नाइट मैचेस में बच्चों को खेलते हुए देखा होगा कि ऊपर हैंगर टाइप के बल्ब लगाए हुए होते हैं। में भी उसी तरह के कुछ लाइटिंग रॉड्स बनाते होंगे। और क्या करते हैं, फैमिली ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बहुत तरह के लाइटिंग रॉड्स बनाते हैं, जिनमें से उन्होंने सिर्फ 2 का तस्करा किया, HNI मॉडल। इट मीन्स कि हम क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे, 50 या 100 तरह के लाइटिंग रॉड्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ 2 तरह के लाइटिंग रॉड्स की बात कर रहे हैं, ताकि बीइंग अ स्टूडेंट हमें आसानी से समझ में आ सके कि 2 तरह के लाइटिंग रॉड बनाते हैं, H&I, यानी प्रोडक्शन प्लान की बात कर रहे हैं, पुरानी वाली चीज जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इट बेसिस इट्स प्रोडक्शन प्लान ऑन वीक्स, तो इनका जो प्रोडक्शन प्लान है वो वीकली बेसिस पे डिवाइड हुआ होता है। फॉर द प्रेजेंट मंथ प्रोडक्शन प्लान इज लेवल्ड एट, यानी लेवल की बात हो रही है तो कौन सा प्लान है, ऑब्वियसली प्रोडक्शन प्लान की बात हो रही है। इज लेवल्ड एट 1000, यानी कि 1000 पे लेवल हुआ है। ओपनिंग इन्वेंट्री इनकी कितनी है, 500, ये भी एक अच्छी इंफॉर्मेशन है। अच्छा, जब लेवल करेंगे इसको, अब आगे ये कह रहे हैं देयर आर 4 वीक्स इन द मंथ, तो 4 वीक के साथ अगर इसको लेवल करोगे तो कितना हो जाएगा, 450 की प्रोडक्शन हो रही होगी। तो यानी कि इन्होंने खुद ही एवरेज आउट कर दिया, जैसे हम पिछले न्यूमेरिकल में कर रहे थे, जो कि हमने प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर समझा था लेवल के अंदर, उसको रिकॉल कर लीजिएगा। एंड द प्रोडक्शन इज टू बी लेवल्ड एट 250 यूनिट्स पर वीक, यानी कि इन्होंने कैलकुलेट करके भी दे दिया, डिवाइड करके भी दे दिया 1000 को 4 से। द फोरकास्ट एंड प्रोजेक्टेड अवेलेबल फॉर द 2 लाइटिंग रॉड्स आर गिवन बिलो, जो कि अभी मैं कुछ देर के बाद दिखाने वाला हूँ अगली स्लाइड के अंदर। हमें क्या करना है, हमें एमपीएस कैलकुलेट करना है। प्रोडक्शन प्लान तो हम कर ही लेंगे, हमें एमपीएस तक लेकर जाना है, मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल, यानी कि हमें एच और आई रॉड्स की अलग अलग प्लानिंग भी करनी है। प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर तो हम ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट की या फैमिली ऑफ प्रोडक्ट की प्लानिंग करते थे ना, अब जरा एक लेवल आगे जाएंगे। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। ये जो आपको नजर आ रहा है चीजें, ये सारी चीजें आपको गिवन होंगी। ठीक है, जो टेबल आपको, जो नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये नंबर्स आपको गिवन होंगे। 500 क्या था, ओपनिंग इन्वेंट्री थी, और इन्होंने फोरकास्ट अवेलेबल दी हुई है, तो वो क्या दी हुई है, वीक 1 में 300, वीक 2 पे 350, वीक 3 पे 300, वीक 4 पे 250। अब कैलकुलेशन की बहुत ही सिंपल है, हमारे पास कितनी अवेलेबल है इन्वेंट्री, 500। अब यहाँ पे गौर से सुनिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या ये ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी फोरकास्ट को पूरा कर लेगा? अच्छा नहीं, अभी इस चीज को इस तरह से नहीं समझ रहे। अभी आप ये देखें कि हमारा प्रोडक्शन प्लान क्या है, लेवल के ऊपर है ना, थ्रू आउट लेवल्ड है, और लेवल पे कितना होना चाहिए, 250 पे लेवल है ना, तो इसका मतलब प्रोडक्शन कितना करेंगे हम, 250, 250, 250, 250, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे लेवल स्ट्रेटजी में हमने समझा था। अब यहाँ से वही बात जो मैं भी कुछ देर पहले कहना चाह रहा था, अब जो इन्वेंट्री कैलकुलेशन वो किस तरह से होती है, दोबारा से, लास्ट टाइम मैंने एरोज से समझाया था, इस बार दोबारा एरोज बना नहीं रहा, गौर से सुनिएगा। हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, 500, कितना प्रोड्यूस किया, 250, तो यानी कि ये दोनों हमारे पास एडअप हो गए ना, इन्वेंट्री ऑलरेडी मौजूद थी और आपने 250 और बना दिए, कितने हो गए आपके पास, 750 हो गए। 750 को आपने जब, अच्छा कितना फोरकास्ट आई थी फर्स्ट वीक के लिए, 300 की, तो 750 को 300 में से माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 450 बनेगा। ठीक है, लाइक वाइज, अच्छा ये 450 जो है, ये आपके पास इन्वेंट्री बच गई, किसके लिए, सेकेंड वीक से पहले। ये बिल्कुल वही न्यूमेरिकल है, सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है रॉस की। 450 आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, और कितना आपने प्रोड्यूस किया, 250, यानी अब आपके पास टोटल कितने हो गए, 700। और कितना कंज्यूम हो जाएगा, फोरकास्टिंग आपने की है सेकंड वीक की कि 350 की रिक्वायरमेंट आएगी, डिमांड फोरकास्टिंग, तो 350 फिर इसका मतलब है कंज्यूम हो जाएगा। तो आपके पास 600 में 700 में से 350 जब गए तो बचेंगे कितने, 350, 350। ठीक है, लाइक वाइज जब हम बात कर रहे हैं थर्ड पीरियड की, तो 350 आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, कितना प्रोड्यूस किया लेवल के ऊपर, 250, 250 प्लस 350 आपके पास 600 हो गया। अब आप सामान आपके पास कितना बन गया है, 650 का मौजूद है इन्वेंट्री टोटल प्रोडक्शन को मिलाकर। 650 में से कितना कंज्यूम हो गया, फोरकास्टिंग के मुताबिक 300 थर्ड वीक पे निकल जाएगा आपका। ठीक है, जब निकल जाएगा तो 600 में से कितना बचा, 300। अच्छा, लाइक वाइज 250 प्रोड्यूस किया, 300 ओपनिंग इन्वेंट्री है फोर्थ वीक से पहले, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 250 550 हो जाएगा, और 550 में से 250 कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि फोरकास्ट डिमांड आपके पास है नहीं, तो इसका मतलब ये ऑर्डर आ जाएगा और चीजें निकल जाएंगी। तो 550 में से 250 निकलेंगे तो 300 बचेगा, तो 300 आपके पास बच गया। तो ये वाला हिस्सा तो आपके पास बहुत ही सिंपल सा था, जो पहले भी हम कर रहे थे। ये बिल्कुल वही है जो हमने लेवल स्ट्रेटजी में समझा था, मगर अब हमें एक लेवल आगे जाना है। वो एक लेवल आगे क्या है कि हमें इसका
एमपीएस बनाना है, और एमपीएस में क्या होगा कि हम मास्टर स्केड्यूल एच मॉडल का अलग बनाएंगे और आई मॉडल का अलग बनाएंगे। जहन में ये रखिएगा कि अभी आपको जो फिगर्स नजर आ रही हैं ये गिवन होंगी, मतलब फोरकास्ट आपको दी हुई होगी। ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी कितनी दी हुई थी 500, इसको इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 200 एंड 300, गिवन होगा, ये आपको कैलकुलेट नहीं करना, ये दिया हुआ होगा कि उस 500 की इन्वेंट्री जो दी हुई थी ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट की, उनमें से एच की थी 200 और आई की थी 300 यानी कि 500 अगेन। और लाइक वाइज अब इन्होंने फोरकास्ट डिमांड को भी स्प्लिट कर दिया कि 200 की है, 300 की है, 100 की है, 100 की है वीक 1 2 3 4 में। वीक 1 2 3 4 में आई मॉडल की फोरकास्ट क्या है 100 50 200 एंड 150। ये सारी चीजें जो आपको नजर आ रही हैं गिवन होगा। अब बाकी चीजें जो है वो कैलकुलेट होंगी, कुछ बातें सिमिलर हैं, कुछ बातें चेंज होंगी। तो अब जरा समझते हैं, अब इसको सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट है। पहले मैं एच मॉडल को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 200 और हमारी डिमांड कितनी है फर्स्ट वीक के अंदर, फोरकास्टेड डिमांड 200। अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे जिसका जवाब आप दिल में देंगे, क्या ये 200 इसको पूरा कर लेगा? आप कहेंगे हाँ कर लेगा, क्योंकि 200 इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है ना फर्स्ट वीक की। तो मुझे शायद प्रोड्यूस करना हो या ना करना हो ये मुझे अभी देखना पड़ेगा। वीक आई पे भी बात करेंगे क्योंकि साथ साथ बात हो रही है वीक 1 की, तो वीक 1 को अभी हमने यहाँ डिस्कस किया, तो वीक 1 यहाँ पे भी साथ साथ डिस्कस करना है। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है हमारे पास 300 और हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है 100 की। क्या ये इसको पूरा कर लेगा? हाँ कर लेगा, क्योंकि 300 तो बहुत ज्यादा है, इन्वेंट्री में तो बहुत कुछ रखा हुआ है, और 100 जो है अभी हमारे पास कंज्यूम हो जाएगा। यानी इवन अगर मैं 300 में से 100 को निकाल भी दूँ तो 200 बच जाएगा, सफिशियंट है हमारे पास इन्वेंट्री। ठीक है ना, पहले वीक की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अच्छा अब मुझे प्रोड्यूस तो करना है, और प्रोड्यूस कितना करना है चेस सॉरी लेवल स्ट्रेटजी के थ्रू मुझे 250 प्रोड्यूस करना है हर हफ्ते। पिछले वाली स्लाइड को अगर आपको याद हो, ये वाली स्लाइड, हमें हर हफ्ते 250 250 250 250 प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ हमें पहली दफा ये फैसला करना है कि हमें एच मॉडल प्रोड्यूस करना है या आई मॉडल प्रोड्यूस करना है। तो लॉजिकली हालांकि ये इसको पूरा कर रहा है, मगर ये जब इसको कंज्यूम कर देगा तो जीरो बचेगा, तो आइडियली मुझे एच मॉडल प्रोड्यूस करना है। तो मैं एच मॉडल को सिर्फ इसलिए प्रोड्यूस कर रहा हूँ कि यहाँ तो बहुत सफिशिएंट अमाउंट है, यहाँ पे जरा क्लोज हो गया मामला बहुत, तो अब आपके पास इन्वेंट्री नहीं बचेगी। तो मैं क्या करूंगा 250 प्रोड्यूस करूंगा ये वाला, जबकि यहाँ पे मैं प्रोडक्शन नहीं करूंगा पहले वीक के अंदर। यानी आई मॉडल पहले वीक में प्रोड्यूस नहीं होगा, एच मॉडल पहले वीक में प्रोड्यूस होगा। और अब कैलकुलेशन आपकी वैसी हो जाएगी, आपने प्रोड्यूस कितना किया 250, इन्वेंट्री कितनी थी 200, दोनों ऐड अप हो जाएगा तो हो जाएगा 450। कितना कंज्यूम कर दिया आपने, तो 450 में से 200 कंज्यूम हुआ तो आपकी इन्वेंट्री कितनी बचेगी 250 की, ये इन्वेंट्री बच गई। यहाँ पे भी वैसे ही कैलकुलेट होगा, प्रोड्यूस कितना किया आपने जीरो, कुछ नहीं प्रोड्यूस किया आपने। इन्वेंट्री कितनी थी 300, कितना कंज्यूम हो गया 100, तो 300 में से 100 निकला तो बचा कितना आपके पास 200 इन्वेंट्री कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी सेकंड वीक के लिए। तो ये इस तरीके से आपके पास पहली कैलकुलेशन हो गई। अच्छा अब आ जाए, तो अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो सेकंड वीक के लिए काम करते हैं। हाँ हम एमपीएस की बात कर रहे हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 250, क्या ये इन्वेंट्री इसको पूरा कर लेगी? इस रिक्वायरमेंट को नहीं कर सकती, आपके पास डिमांड ज्यादा है और इन्वेंट्री क्या है कम है। अच्छा सिमिलरली मुझे यहाँ पे भी स्टडी करना है, क्या 200 जो है वो 50 को पूरा कर लेगा जो डिमांड आई हुई है नेक्स्ट वीक के लिए? यस 200 इज फार मोर देन 50, ठीक ठाक बड़ा डिफरेंस है। तो अगेन लॉजिकली क्या मैं सेकेंड वीक में आई को प्रोड्यूस करूंगा या एच को प्रोड्यूस करूंगा? एच को प्रोड्यूस करूंगा, क्योंकि एच पूरा नहीं हो पा रहा मेरी इन्वेंट्री से। तो मैं क्या करूंगा एमपीएस यानी मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल में 250 जो कि लेवल के ऊपर मुझे रखना है प्रोड्यूस करूंगा, कौन सा एच। ठीक है, अब एच मैंने 250 प्रोड्यूस किया तो यानी कि यहाँ पे मैं कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हर वीक कितना प्रोड्यूस कर सकता हूँ 250, जो हमने पीछे समझा था प्रोडक्शन स्केड्यूल के थ्रू। ठीक है, प्रोडक्शन प्लानिंग के थ्रू। फिर इन्वेंट्री की कैलकुलेशन वैसी ही होगी जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं। 250 आपने प्रोड्यूस किया, इन्वेंट्री कितनी है 250, कितना हो गया आपके पास टोटल 500, और कितना कंज्यूम कर लिया 300, तो इन्वेंट्री कितना बचेगा 500 माइनस 300 200। ठीक है, तो ये आपके पास बच गया। लाइकवाइज यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया आपने मगर इन्वेंट्री थी 200, कितना कंज्यूम कर लिया 50, बचेगा कितना आपके पास अब आगे के लिए 150, 200 में से 50 निकल गया होगा तो 150 बच गया आपके पास। तो यहाँ तक तो बात पहुंच गई। थर्ड वीक को थोड़ा सा तेज करके चल रहा हूँ मैं, सवाल फिर वही कर रहा हूँ।
क्या ये ओपनिंग इन्वेंट्री थर्ड वीक को पूरा कर लेगी? हाँ कर लेगी आसानी से। यहाँ पर क्या 150 300 200 को पूरा कर लेगी? नो, ये नहीं कर पा रही। इट मीन्स कि मुझे इस बार एच प्रोड्यूस नहीं करना होगा, मुझे आई प्रोड्यूस करना होगा ताकि रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, क्योंकि इन्वेंट्री से पूरा नहीं हो पा रहा जो डिमांड है हमारी थर्ड वीक की फोरकास्टेड डिमांड। तो अब मैं आई को प्रोड्यूस करूंगा 250 और एच को प्रोड्यूस नहीं करूंगा। यानी हम एक तरह से पूरा प्लान कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, ताकि हमारा प्लान खराब ना हो, रियल प्लान बने जो एग्जीक्यूटेबल हो। ठीक है, और इन्वेंट्री की प्लानिंग फिर वैसी होगी जिसको मैं आप सिखा नहीं रहा कि दिस प्लस दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस, दिस प्लस दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, लास्ट के लिए जल्दी कर लेते हैं। 100 केस को पूरा कर लेगा? यस कर लेगा। 200 केस को पूरा कर लेगा? यस कर लेगा। अब यहाँ पे पहली दफा खाली ये कॉन्सेप्ट जो कि कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या हमें 250 प्रोड्यूस करना है या हम इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं? हम इसको स्प्लिट भी कर सकते थे, मैंने जानकर मुश्किल नहीं किया शुरू में। इसको ये भी कर सकते थे हम कि हम 200 ये बनाते और 50 ये बनाते, कैलकुलेशन फिर चेंज हो जाएगी इन्वेंट्री की अकॉर्डिंगली। आंसर गलत नहीं होगा, आंसर बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे पहली दफा इन्होंने ये दिखाया कि ये भी इसको पूरा कर सकता है, ये भी इसको पूरा कर सकता है। तो देखा जाए तो ये चूंकि बहुत ही बॉर्डर लाइन पर है, तो मैं ये ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा, ये कम प्रोड्यूस करूंगा। हो सकता है कि कुछ बच्चे कहेंगे सर 250 प्रोड्यूस कर दें, और कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर हम बाकी जगहों पर भी तो स्प्लिट कर सकते थे। तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे खाली समझाने के लिए इन्होंने 100 इसको प्रोड्यूस किया और 150 इसको प्रोड्यूस किया, मगर शर्त शर्त ये है कि जितना हम प्रोड्यूस करेंगे दोनों का सम 250 के बराबर आना चाहिए लेवल के मुताबिक। गौर करो कि ये 250 प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा, सम 250 है। यहाँ 250 प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा, सम 250 है। यहाँ पे कुछ नहीं प्रोड्यूस हो रहा तो यहाँ पे 250 प्रोड्यूस हो रहा है, सम 250 है। यहाँ पे 100 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पे 150 को प्रोड्यूस कर रहे हैं, सम 250 है। वंस अगेन यहाँ पे भी हम स्प्लिट कर सकते थे, ये हम 150 करते और उसको 100 कर लेते, इसको हम 200 कर लेते, इसको हम 50 कर लेते, कर सकते थे। ठीक है, मगर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने आपको जैसे समझाया है वैसे ही करें। आपकी मर्जी है कि आप जब खुद सॉल्व करें तो उसको अपने तरीके से कर रहे हो, लेकिन बाकी कैलकुलेशन सेम हो रही हो। तो चलें आखिरी हम इन्वेंट्री चेक कर लेते हैं। 150 प्लस 200 350, 350 को 150 में से माइनस करेंगे तो 200 बचेगा, तो इन्वेंट्री 200 बच गई। 100 प्लस 100 200, 100 में से 100 माइनस हुआ तो 100 इन्वेंट्री बच गई। तो आई थिंक ये न्यूमेरिकल हमें समझ में आ गया होगा। आंसर क्या है हमारे पास? एमपीएस का आंसर आया कि वीक 1 में हम 250 बनाएंगे एच, वीक 2 में बनाएंगे हम एच 250, वीक 3 में हम बनाएंगे आई 250, और वीक 4 में हम बनाएंगे 100 एंड 150 एच एंड आई मॉडल रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा लंबा न्यूमेरिकल था समझाने के लिए, होपफुली कि समझ में आया होगा।